हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपराजिता है। मैंने क्लैट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है 2020 में। और आज मैं आप लोग के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ और आप मुझे डीकेटी पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लैट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस साल सिंस पैटर्न चेंज हुआ था तो इस बार 150 क्वेश्चंस आए थे और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। अगर आप क्वेश्चन जो अटेम्प्ट रॉन्ग करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो फिर कैसे आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक की। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में आपके इस साल 15 क्वेश्चंस आए थे। सो फॉर क्वांटिटेटिव के लिए आपका जो है बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट मैंने जो बुक रेफर की थी क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए वो 18 डेज वंडर और आर एस अग्रवाल थी। और मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक्स भी थे और मॉक्स भी। तो आप मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मॉक्स बनाओगे आप जितना ज़्यादा उतने अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी। और फिर आप क्वेश्चंस को कितने, ये डिपेंड करता है कि आप जितने क्वेश्चंस हैं तो आप उस 15 क्वेश्चंस को आपको कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करना है ताकि आपके मार्क्स भी आए और आपके जो टाइम है वो वेस्ट भी ना हो। तो आप छोटे छोटे ट्रिक्स भी लगा सकते हो ताकि आपके क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो सके मैथ्स में। और फिर बात करते हैं अभी आरसी की। आरसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके रीडिंग स्पीड अच्छे होंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बल्कि लॉजिकल और लीगल में भी हमारे रीडिंग स्पीड बहुत डिपेंड करता है। जब तक हम लोग अच्छे से जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा था वो था द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू के एडिटोरियल्स जो होते हैं बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और आपको वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स और सारे सोशियो इकोनॉमिक पैसेजेस भी होते हैं जो कि हमारे लीगल के लिए और मैथ्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ो। उसमें आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो, ताकि आपको जो वर्ड्स जो हार्ड लगे या फिर आपको जो समझ नहीं आए वो आप उसको अपने नोटबुक में लिख लो और उसके साथ उस वर्ड्स के जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो वो सब लिखो, नोट करो। और कोशिश करो कि आप जब बात कर रहे हो किसी से तो उन वर्ड्स को अपने कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करो। अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन में भी उन वर्ड्स को यूज़ करोगे और करेक्ट तरीके से ग्रामर भी लगाओगे तो फिर आपके मेमोरी में वो हमेशा रह जाएगा और आपको जब सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस तो फिर आप इजीली कर पाओगे। तो ये आप वोकैबुलरी के लिए एक बुक आप रेफर कर सकते हो, वर्ड पार मेड इजी। उसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोग याद कर सकते हो उसको। और मॉक्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो क्योंकि क्लैट में सिर्फ प्रैक्टिस ही आपका हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। फिर बात करते हैं लीगल रीजनिंग के लिए। लीगल रीजनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपके पैसेजेस दिए हुए हैं आप उसको सही तरीके से समझ रहे हो या नहीं। जब तक आप सही तरीके से समझोगे नहीं पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, क्या ऑथर इम्प्लाई कर रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट समझो, उसको बनाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाओगे उतनी अच्छी आपकी होल्ड बनेगी लीगल में। और सेम चीज़ लॉजिक में भी डिपेंड करता है। आपको सारे क्वेश्चंस और सारे पैसेजेस को सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। जब आप सही तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप कोई पैसेज गलत इंटरप्रेट करते हो तो उस पैसेज से आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप सब गलत कर दोगे। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से कर रहे हो नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मॉक दो, मॉक को एनालिसिस करो, देखो कि आप जो आपने रीजनिंग लगाया है, जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या वही आपके जो एनालिसिस में दिया सेम है। अगर नहीं है तो आप देखो कि आपके ने कहाँ गलती की है, देखो कि आप किधर छूट रहे हो, किधर आपका जो आपने लगाया है वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। जब अपने आप को खुद को क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि अच्छा वो ये बात है। तो आप अगले टाइम जब मॉक दोगे तो उस पर वर्क कर पाओगे। आप एक कॉपी लेके रखो जिसमें कि आप हर मॉक का एनालिसिस लेके रखो, देखो कि आप किस टॉपिक में छूट गए, किस टॉपिक में आपने गलती करी या फिर किस सब्जेक्ट में आपने सबसे कम स्कोर किया। जिस सब्जेक्ट में आपने कम स्कोर किया उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि हाँ इसमें मुझे अगले बार अच्छा स्कोर करना है, ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना है। और सबको इक्वल लेके चलो, हर सब्जेक्ट को आप डेली पढ़ो। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ते हो तो आपका कोई सब्जेक्ट पीछे नहीं छूटेगा, आप सब कुछ कर पाओगे। अगर आप जैसे आप एक दिन में सिर्फ कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से करोगे तो आपका काफ़ी अच्छा कमांड रहेगा और ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। सारा सब्जेक्ट एक दिन में सारा ऐसा रहेगा।
तो फिर ये बात हो गई। इसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, प्लस आप कुछ और सोर्सेज से भी रेफर कर सकते हैं। मैंने अपने कोचिंग के मंथन जो करियर लॉन्चर है उससे प्रेफर किया था, जीके टुडे से किया था, क्लाउड अफेयर्स, फिर दृष्टि IAS, ये सारे मटेरियल्स मैंने पढ़े थे खुद से। और मैंने साथ ही जो ये सब टॉपिक्स थे, अगर मुझे लगता था कि इन टॉपिक्स में कुछ जो क्वेश्चंस है या कुछ पैसेजेस है कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर मैं वेब सर्च करती थी उन टॉपिक्स के बारे में और उस टॉपिक की सारी हिस्ट्री निकाल देती थी, या फिर इससे क्या क्या कनेक्टेड है वो सब लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप गैस नहीं कर सकते हो क्या पूछ रहा है, तो आपको सब कुछ उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको ये करना होगा कि आप सब कुछ उसके बारे में वेब सर्च कर लो हर टॉपिक से रिलेटेड, और जो कनेक्शन आपको लग रहा है उस टॉपिक से आप वो लिखते चलो। नोट्स बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज और इसके लिए, और इसके लिए सब ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, तो आप ये कर सकते हो। और टाइम शेड्यूल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जब तक आप टाइम शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छे से कर नहीं पाओगे प्रैक्टिस। आप एक दिन में आप जितने भी घंटे आपको कंफर्टेबल होता है उतने घंटे पढ़ो, लेकिन आप जितने घंटे पढ़ रहे हो आप ध्यान से पढ़ो, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, अपना प्रायोरिटीज जो है वो डिसाइड कर लो। जैसे कि आप एक दिन ले लो, जैसे कि आप संडे को बैठो, संडे को जो वीकडे है उस दिन आप प्लान कर लो कि आपको अगले पूरे वीक क्या करना है। डिसाइड कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स कवर करने हैं इस पूरे वीक में, और फिर उस अगले दिन के लिए जो है उस दिन के मतलब जैसे आज हो गया मंडे, तो मंडे के लिए आप लिख लो कि ये मुझे आज कंप्लीट करना है, तो अगले दिन मुझे ये करना है। तो अगर आप एक चीज़ फिक्स रखोगे कि आपको ये सब चीज़ कंप्लीट करना है, तो फिर आप टारगेट लेके चलो और ख़त्म करो सब कुछ। जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे सारे, अगर कोई 11th स्टैंडर्ड में अभी स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई अपना, तो आप वो करो कि सारे अपने जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के वो क्लियर करो, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करो। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो उसका रिविजन, फिर देन यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। जब आप ये सब क्लियर करोगे तो आप मॉक्स देने में आपको काफ़ी ईजी होगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, सब सारे आपके अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स क्लियर है। तो लॉजिक के लिए मैंने मॉक्स काफ़ी दिए थे, और ऑनलाइन जीमैट के जो क्वेश्चंस होते थे वो मैंने सॉल्व किए थे, क्योंकि जीमैट्स में जो पैटर्न जो क्लैट का है वैसे ही सेम आपको लॉजिक में जीमैट में भी मिलेगा। तो आप वो जीमैट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो लॉजिक के लिए। फिर मेरे शेड्यूल क्या, मैं पढ़ती थी रेगुलर बेसिस पे 5 to 6 आवर्स। फिर उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए वो 14 आवर्स तक बढ़ गए, लेकिन ये आप चाहो तो आप उससे कम भी पढ़ सकते हो। मुझे थोड़ा टाइम लगता था सब समझने में, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त देना पड़ता था क्लास में। लेकिन आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तो यू कैन टेक फ्यू आवर्स एंड आप उसी घंटे में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। जैसे कि मैं एक दिन में जैसे इंग्लिश और क्वांटिटेटिव और जीके को साथ रखती थी, ये एक दिन में मैं कंप्लीट करती थी, ताकि जो इसमें हर ये डिफरेंट चीज़, मेरा रीडिंग भी उस दिन कंप्लीट हो जाता था और करंट भी और क्वेश्चंस भी कुछ हो जाते थे। तो इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ रखती थी, और फिर अगले दिन मैं लॉजिकल और लीगल पे ध्यान देती थी। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो करने का। और मैंने जो है 12th के साथ ही क्लैट दिया था, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि 12th में जो बोर्ड्स है उसमें भी अच्छे नंबर लाना और क्लैट में भी अच्छा स्कोर करना। तो आप उसके लिए जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको जो होमवर्क्स मिल रहे हैं उसमें आप 2-3 घंटे दो 12th के स्टडीज़ के लिए। फिर उसके बाद जो आपके पास टाइम बचते हैं वो पूरे आप टाइम क्लैट पे दो। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि 11th को सीरियसली नहीं लेते, और फिर उसके बाद 11th में पोर्शन खत्म नहीं करते, और फिर सोचते हैं कि चलो 12th में हो जाएगा, सब 12th में कवर कर लेंगे। लेकिन मैंने 11th में ही सारा अपना पोर्शन खत्म करने की कोशिश किया था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक्स वो सब 11th में कंप्लीट किया था। तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप 11th में जितना ज़्यादा हो सके आप सब करो, ताकि आपको 12th में सिर्फ रिवाइज करना पड़े। और सिंस इस बार पैटर्न चेंज हुआ था तो फिर काफ़ी मतलब उतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ा कि आपको रीडिंग स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने हैं आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नॉवेल्स आप जो पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो आपके रिलेटेड हैं आपके लॉ से, तो आपके कॉलेज में भी काम आएंगे, तो आप उस टाइप के बुक्स या फिर नॉवेल्स पढ़ सकते हो। तो उससे आपकी रीडिंग स्पीड में भी हेल्प हो जाएगी और आप कुछ नॉलेज भी मिल जाएंगे।
मेरे स्कूल 7 से स्टार्ट होते थे और ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 तक ऐसे विंटर और समर में चेंज होते थे। तो फिर आप स्कूल से जब आओ तो स्कूल के बाद आप जो अपना टाइम जो है वो स्कूल में जो आपने पढ़ाई करा है वो सब आपको रिवाइज कर लो। अगर आप डेली बेसिस पे स्कूल के जो पढ़ाई है वो आप रिवाइज करोगे 2-3 घंटे तो आपके लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद आप क्लैट पे फोकस करो, क्योंकि मेन आपका जो है वो क्लैट है। अगर आप दोनों में ही 100% देने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा इधर दो, थोड़ा इधर कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा उधर कॉन्सेंट्रेट करो कि ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको दोनों जगह। और आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। जब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। और कोचिंग जाना आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था करियर लॉन्चर में, और उसके सारे मटेरियल्स काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल थे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर उसी से रेफर करा है और ऑनलाइन मटेरियल से। तो फिर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो दैट्स नॉट एन इशू, आप ऑनलाइन मटेरियल खरीद लो या फिर ऑनलाइन बुक्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप वो खरीद के पढ़ सकते हो। और कोशिश करो कि मॉक्स जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, क्योंकि मॉक्स जो है आपके हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में काफ़ी हद तक। और आपको टाइमिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टाइमिंग मेंटेन करने के लिए डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट दिया था, जिसमें कि हर सेक्शन के अलग अलग टेस्ट होते थे। जीके के हो गए, फिर अलग आरसी के, हर टॉपिक के अलग अलग टेस्ट। तो फिर उससे क्या होगा कि आप जो है एक टाइम दे पाओगे। जैसे कि आप जीके के लिए आपको सेक्शनल टेक्स्ट में सिर्फ आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, तो आप 10 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको आदत हो जाएगी कि कितने हर सब्जेक्ट में आपको कितने टाइम देना है। उसके बाद अगर आप जब 2 घंटे के टेस्ट दोगे, फुल मॉक टेस्ट, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत काफ़ी हेल्पफुल है। आप 10 मिनट में वो कर पा रहे हो, 20 मिनट्स में आप इंग्लिश या लॉजिक कर पा रहे हो, फिर 35 मिनट्स में आप लीगल कर पा रहे हो। तो आप सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट करो पहले, तो आप टाइमिंग आपकी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। और टॉपिक टेस्ट भी आप दे सकते हो। अगर आपकी कोई टॉपिक में आपको लगता है कि आप कहीं गड़बड़ हो रही है आपकी, तो आप टॉपिक टेस्ट दोगे तो आप उस टॉपिक से आप जितने भी टेस्ट दोगे तो सब आपके जो होंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके जो बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ताकि आप जो फुल मार्क को दो तो फिर काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरे जो वीक पॉइंट थे वो मैथ्स थे, तो फिर मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा था। और लॉकडाउन से हुआ था तो उसमें मैं काफ़ी टाइम मिल गया, जैसे हर बार पोस्टपोन हो रहा था कि अब फ्लैट होने वाला मई में, फिर नहीं अब और बढ़ गया। जब पहली बार बढ़ा तो फिर दैट वाज ओके कि हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया, अब थोड़ा और कर पाएंगे प्रैक्टिस। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्डन एंजाइटी हो रहा था कि ऐसे टाइम इंक्रीज हुआ जा रहा है। जीके का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि अब 1 साल से ज़्यादा 2 साल हो जा रहा था कि अब मई में था, अब मई तक करना था, और आगे भी करना पड़ रहा था। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि आपको अपने मोटिवेट रखना काफ़ी ज़रूरी है। आपको इतने पढ़ने के साथ साथ जो है अपने आप को रिलैक्स भी रखो, ताकि आप जो है जब एक फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इन मैथ्स ट्राई नॉट टू लीव दैट पोर्शन, क्योंकि अगर मैथ्स आप छोड़ते हो तो आप फिर कुछ मैथ्स के मार्क्स वजह से आप कुछ कॉलेजेस आपके मिस हो जाएंगे। तो फिर आप कोशिश करो कि आप अपने थोड़े से, जैसे आप कुछ परसेंटेज हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये टॉपिक में पढ़ के जाते हो तो आप ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि कुछ ही टॉपिक्स पढ़ लो आप, अगर आप वो सेक्शन वीक है तो, और आप इजीली एक अच्छा स्कोर करोगे और आप आगे बढ़ सकते हो। आपको कोचिंग मटेरियल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन ही करना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आप ले लो। आप कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के ग्रुप्स में कुछ क्विजेस कंडक्ट करते हैं ये लोग, तो आप उन क्विजेस को रेगुलरली आप उसमें पार्टिसिपेट करो और क्वेश्चन सुन के देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन यूट्यूब पे यू हैव मैनी वीडियोस, अपने टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च कर लो, देख लो कि कैसे वो लोग समझा रहे हैं। और बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा बुक्स रेफर करने के लिए। आपको ज़्यादा बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके जो पास जो एक पर्टिकुलर बुक है उसे समझ नहीं आ रही तब आप रेफर कर रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रही है और आप बहुत सारे कोशिश करते हो इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, तो फिर ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता आपको उससे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन रेफर मेनी बुक्स यू वांट, बट आपको अगर समझना है तो आप एक ही बुक से अच्छे से समझो, क्योंकि हर बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं।
कि ट्राई टू रेफर टू लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क्स और आप उसी से अच्छे से करो। अगर आप उसी से अच्छे से करोगे तो फिर ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ट्राई टू प्रैक्टिस मॉक्स एवरी डे, एंड मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस मॉक्स के एनालिसिस करो। और एनालिसिस जब करोगे तो यू विल रियलाइज कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, कहाँ आपके वीकनेसेस है, कौन से सब्जेक्ट में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। जब आप एनालिसिस करोगे तो फिर आप नोट करो कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे कम स्कोर किया है और उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आप फोकस करो। देन आप देखो कि उस सब्जेक्ट में जिसमें आपने कम स्कोर किया है उसमें कौन से टॉपिक्स थे जो आपने गलत किए। जब आप पता करोगे कि आपके उन टॉपिक्स में गड़बड़ हुए हैं तो आप उन टॉपिक्स के टेस्ट दो पर्टिकुलरली और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ अगले टाइम। अगर आपको जिस कम मार्क्स आए एक मॉक में तो इसका आप डीमोटिवेट मत हो, आप उसको एक एज ए मोटिवेशन लो, ताकि आप सोचो कि इस बार मुझे कम आया है तो मुझे अब कुछ भी करके अब अगले मॉक में ज़्यादा स्कोर करना है। एज ए मोटिवेशन लो और आप और ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप अगले बार और अच्छा स्कोर करो। अगर आपको अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, उसको आप एज ए टारगेट लेके चलो कि इतने स्कोर आए हैं, मुझे अब और उतना ही मेहनत करना है और उतना ही मार्क्स लाना है और उससे भी ज़्यादा लेके आना है। तो सबसे पहले जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने पहली बार मॉक दिया, उसके बाद तो मेरे काफ़ी कम स्कोर आए थे, अराउंड 50 समथिंग आए थे। तो मुझे लगा कि क्या होने वाला है, इतना खराब स्कोर है। फिर उसके बाद पहले मॉक्स में इतने अच्छे आ रहे थे, पैटर्न चेंज कर दिया, काफ़ी डीमोटिवेटिंग था वो। फिर मेरे पेरेंट्स से समझाया कि ये हम लोग को मतलब ज़रूरी है कि अब ये तुम्हारे जो मार्क्स है वो एज ए मोटिवेशन लो और उसको देखो कि अगर इतने कम स्कोर आए उसको कैसे इम्प्रूव करने हैं, उसका एनालिसिस करो, देखो कहाँ तुम्हारे छूट रहे हैं मार्क्स, वो सब देखो। फिर उसके बाद आगे प्रैक्टिस करो कैसे क्या करना है। फिर मैंने उस मॉक के बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। फिर उसके बाद मार्क्स मेरे जो ग्रेजुअली अच्छे इंक्रीज करते गए और हाईएस्ट स्कोर मैंने शायद 135 किया था एक मॉक में। और फिर उसके बाद सारे मॉक्स में मैंने अच्छे स्कोर किया। ऐसा नहीं था कि हर बार अच्छे ही स्कोर आ रहे थे, काफ़ी बार होता था कि बहुत कम स्कोर हो रहे थे, फिर रैंक काफ़ी नीचे जा रहा था। तो फिर मैंने एज अ मोटिवेशन लिया उसको, ऐसा नहीं कि मैं बैठ गई कि अब रो लेते हैं थोड़ा कि क्या होगा, मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब कम आ रहे हैं तो इस पर कैसे वर्क करना है, इस पर अब रोने से फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब उस पर ज़्यादा वर्क करना है, कैसे मार्क्स इंक्रीज करना है, दैट शुड बी द मेन फोकस। कैसे हम लोग पढ़ें कि अब कहाँ ज़्यादा वर्क करना है। तो फिर हर मॉक के बाद मैं देखती थी कि किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वो सब्जेक्ट में मैं लिखती थी, उन टॉपिक्स को लिखती थी जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर उसके बाद उन टॉपिक्स के सारे जो स्टार्टिंग से मैं देखती थी कि कहाँ बेसिक्स, इसके फिर से मैं पढ़ती थी कैसे क्या होने वाला है और कहाँ मेरा गलत हो रहा है। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जा रहे थे कि ये आते हुए भी, जैसे कोई 4 ऑप्शंस दिए हुए, अब इसमें से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा कि पहला वाला ऑप्शन होने वाला है कि दूसरा वाला होने वाला है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम बहुत हो जाता था। फिर उसके बाद देखा कि छोटी सी पैसेज में छोटा सा पॉइंट जो होता है वो छूट जाने पर कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर मैंने कोशिश की कि जो पैसेज है उसको पढ़ने के साथ साथ एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आप पैसेज को अच्छे से समझोगे नहीं और तब से अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे तो आप जो है इसी तरह से कंफ्यूजन में आप पड़ जाओगे कि क्या कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द पैसेज। आप उसको जल्दी रीड करोगे और आप समझोगे नहीं तो फिर कोई उसके से फ़ायदे नहीं होने वाला। तो आप कोशिश करो कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो यू टेक अ पेन या फिर आप अपने फिंगर से ही यू कैन पॉइंट कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो और आप आगे बढ़ो। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो यू कैन रेफर बैक। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे एक बार में तो फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पैसेजेस काफ़ी लंबे हैं तो आप यू कैन फर्स्ट रेफर टू द क्वेश्चन, उस पैसेज का क्वेश्चन वो आप एक बार देख लो। मेनली जब पैसेजेस लंबे आते हैं तो क्या होता है कि आप इजीली क्वेश्चन पढ़ के ना आप एक ग्लांस दे दोगे अगर आप पैसेज पे तो आप इजीली पढ़ के उसका आंसर कर सकते हो। तो उसमें आपको पूरी पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और ये आप कर सकते हो। फिर अगर आपके स्कोर्स जैसे कि मेरे रैंक कभी कभी 700 800 भी आ जाते थे तो फिर आपको सैड नहीं हो, आप उस पर वर्क करो, आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, आपके रैंक इम्प्रूव हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट दी एंड, आप आगे बढ़ सकते हो और आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे अगर
आप चाहो तो आप कैसे क्या कर सकते हो कि आपके जो टॉपिक्स जैसे मैथ्स हो गए, मैथ्स के फॉर्मूलाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यू कैन मेक अ स्टिकी नोट, आप उसको स्टिक कर दो अपने टेबल पे या फिर अपने वॉल पे, ताकि आप जब भी वहाँ से आप क्रॉस करो तो आप आपकी जो नज़र है उस पर फॉर्मूला पढ़े, ताकि आप उसको याद कर पाओ। आप जब देख रहे हो तो आपको सामने दिख रहा है, तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी जो है मेमोरी में वो रह जाएगा और आप याद करते रहोगे फॉर्मूला जब भी आप वापस जाओगे। यू मेक स्टिकी नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, आप हर सब्जेक्ट के बना सकते हो, कोशिश करो। और जो आप करंट अफेयर्स हैं, अगर आप चाहो तो फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रही है तो आप टॉपिक न्यूज़पेपर से आप कट भी कर सकते हो और आप उसको लगा दो अपने डेस्क पे, ताकि आप देखते रहो, उसको याद भी होते रहेगा आपको। एंड यू ट्राई टू, जैसे कि मैंने इस बार गलती ये की थी कि मेरे लॉजिक में एक पूरा पैसेज के सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे, क्योंकि मैंने इंटरप्रेट जो करा था वो पैसेज वो गलत करा था, तो उसकी वजह से ये हुआ। तो फिर आप कोशिश करो कि आप जो पैसेज पढ़ रहे हो उसको सही तरीके से समझो। अगर आप थोड़ी सी भी गलत करते हो, जैसे आप कभी कभी आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको लगता है कहीं पढ़ा है इसके बारे में मुझे पता है, तो आप छोड़ देते हो, इसमें आप यही गलती कर देते हो, क्योंकि वो हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने जो पढ़ा है वही दिया होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होते हैं उस पैसेज में और उसी वजह से सारे आंसर्स डिफर कर जाते हैं। यू डोंट डू दैट, आप जो मैंने गलती करी आप नहीं करना, आप उसको अच्छे से पढ़ो पैसेजेस को, आपको लगता है आपने पहले पढ़ा है तभी भी आप दोबारा उसको पढ़ो, फिर आंसर करो क्वेश्चंस। देयर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, तो आप लोग टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे क्लैट एग्जाम्स, क्लैट क्विज़ेस, स्टफ फॉर क्लैट, और भी काफ़ी है। ये 3 मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। आप एक एवरीथिंग फॉर क्लैट भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ये लोग आपको, अगर आप न्यूज़पेपर भी बहुत लोग नहीं खरीद पाते, सिंस अभी कोरोना चल रहा है, तो आप लोग सेफ्टी के लिए न्यूज़पेपर अपने घर पे नहीं लेते हो, तो ये लोग टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट्स के। आप चाहो तो उससे रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। यू कैन आस्क देम कि मुझे ये चाहिए, आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, दे विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग दैट यू वांट फॉर क्लैट। तो आप यू कैन डू दैट on YouTube. For maths I used to refer to the videos of Feel Free to Learn. आप वहाँ मैथ्स के वीडियो देख सकते हो, वो वहाँ पे सारे वो मैथ्स के बेसिक्स क्लियर करते हैं, वो आप वो देख लो। फिर आप यूट्यूब पे और भी काफ़ी वीडियो मैंने ये जो पर्टिकुलर चैनल थे मैंने इससे मैथ्स रेफर किया था, बाकी सब के लिए मैंने रैंडम चैनल्स रेफर किया था बाकी सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप लॉजिकली आई वुड से कि आप जीमैट के क्वेश्चंस रेफर करो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लेवल के होते हैं। तो आप सर्च करोगे कि लॉजिक क्वेश्चंस फॉर जीमैट ऑन गूगल, तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप वो सॉल्व करो। दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो। क्लैट एग्जाम देने जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप पैनिक ना करो, कॉन्फिडेंट रहो, आपने जो भी चीज़ पढ़ा है उस पर फोकस करो कि मैंने जितना चीज़ पढ़ा है बस मैं उसको अच्छे से करके आऊँ। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप कोशिश करो कि सो पाओ। उस दिन आप मॉक दे सकते हो, एक मॉक दे दो, आप उसको एनालाइज कर लो और आप जीके रिवाइज कर लो, बस यही चीज़ करो, ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रेगुलर पढ़ाई करी है, तो आपके ऑलरेडी माइंड में सब कुछ है, बस आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से 7-8 आवर्स की स्लीप लो, फिर वापस जाओ आप एग्ज़ाम देने। तो फिर आप क्वेश्चंस देख के, अगर आपको क्वेश्चंस लेंथी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो पैनिक नहीं करो, आप सब कुछ कामली अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपके लिए वो डिफिकल्ट लग रहा है तो अब बाकी लोग के लिए भी डिफिकल्टी है, क्योंकि आपने जितना पढ़ाई करी है सबने उतनी करी है। तो आप फोकस करो कि आप जितने पढ़े हो आप उसी में करो। मैंने सबसे पहले जीके सेक्शन अटेम्प्ट किया था इन 7 to 8 मिनट्स में, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश किया था 20 to 25 मिनट्स अराउंड, फिर उसके बाद मैंने लॉजिकल अटेम्प्ट किया था, लास्ट में मैंने मैथ्स अटेम्प्ट किया था। तो क्योंकि मैं मैथ्स कम वीक था तो फिर मैंने सोचा कि लास्ट में अटेम्प्ट करूंगी तो फिर ज़्यादा सही रहेगा वो, इसलिए मैंने मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट किया था। आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लो कि कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो। मेरा सबसे स्ट्रांग सेक्शन जीके था, इसलिए मैंने जीके सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। तो आप देख लो आप किसमें स्ट्रांग हो, सबसे पहले अटेम्प्ट करो। और अगर आपको पैसेज ज़्यादा लेंथी लग रहे हो तो आप दूसरे सेक्शन, जैसे आपको लीगल के सेक्शन बहुत ज़्यादा उसके लेंथी लग रहे हो, तो आप ट्राई करो वो छोड़ के आप दूसरा इंग्लिश के रेफर स्टार्ट करो देना, ताकि जो आप क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं वो सारे आपके अटेम्प्ट हो पाए। फिर उसके बाद आप लेंथी क्वेश्चंस जो है वो आप बाद में अटेम्प्ट कर लो। तो यू कैन डू दैट। और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अगर आपको ज़्यादा देख रहे हो, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन को छोड़ो और आप आगे बढ़ो, ताकि जो फिर आपकी जो टाइम जो है वो बच पाएंगे
और अब जो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे टाइम, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है जो बाकी क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो छूट भी सकते हैं। तो यू ट्राई टू लीव दैट क्वेश्चन और आप आगे बढ़ सकते हो। एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको टाइम दिया जाता है कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। तो आप जिस टाइम जब दिए गए हैं, आप कोशिश करो कि आप इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जैसे इस टाइम हुआ कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन थे वो थोड़े डिफर कर गए थे। तो फिर आप कोशिश करो कि सारे जो इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ो, देखो जो आपको टाइम मिल रहा है आप उसमें पढ़ो इंस्ट्रक्शन। जैसे कि इस बार क्या हुआ कि क्लियर, और जब तक आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करा है, फिर आपको बाद में लगा कि वो ऑप्शन नहीं, शायद दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, फिर आपको क्लियर ऑप्शन पे करना था पहले, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको बाद में सही लगा। तो बहुतों के इसी मार्क्स कट गए, बहुत लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू करा था, तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन जो है वो कंसिडर नहीं हुए थे। तो आप कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, ताकि आप ये छोटी छोटी चीज़ जो है मिस ना करो। बहुतों के ऐसी 30 to 15 मार्क्स ऐसे ही चले गए थे इस वजह से। ट्राई टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, क्योंकि आपको उसके लिए टाइम दिया गया है, तो वाई टू वेस्ट टाइम, आप पढ़ लो उसी टाइम में। दैट्स व्हाट यू कैन डू। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया से आपको कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरटेनमेंट भी मिलता है, लेकिन आप उसके साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे अपने जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रही है उसके टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च कर लो, उससे इंफॉर्मेशन ले लो। अगर आप बीच में पढ़ाई के बीच में ज़रूरी है कि आप ब्रेक भी लो, आप पढ़ रहे होते हैं 1.5 घंटे, फिर उसके बाद आपको रिलैक्स भी माइंड करना ज़रूरी होता है, तो उस बीच आप सोशल मीडिया पे कुछ आप वीडियोस देख लो, मूवीज़ देख सकते हो। तो फिर उस सोशल मीडिया आपको टोटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ भी सकते हो उस पर और अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने भी कुछ सोशल मीडिया उतना अवॉइड नहीं किया था। मैंने जब ब्रेक्स होते थे मैं सोशल मीडिया को यूज़ करती थी, और पढ़ाई के टाइम भी ज़रूरत पड़ती थी उसकी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था। मेरे साथ मैं क्लास के जो पोर्शन थे वो 11th तक मैंने ख़त्म कर लिया था। जितने भी मुझे कॉन्सेप्ट्स जितने भी थे, हर सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए थे 11th तक, और मुझे 12th में सिर्फ रिवाइज़ करना रह गया था, क्योंकि हमें 12th में मेरे बोर्ड्स भी थे और बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी था। तो फिर मैंने 11th में जो सारा पोर्शन खत्म करके 12th में क्लैट की रिवीजन की थी और 12th की पढ़ाई भी साथ में की थी। तो फिर आप कोशिश करो कि 11th में सारे पोर्शन खत्म करो, ताकि आप 12th में सिर्फ आपको मॉक्स देने रह जाए और सिर्फ रिवीजन करने रहे। और आप फ्लैट उसके साथ साथ आप बोर्ड के भी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके जो स्कूल में पढ़ाई हो रहे हैं वो पढ़ो, घर आके उसको रिवाइज करो, टेस्ट दो स्कूल में। और स्कूल को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कूल के साथ साथ फ्लैट पे भी फोकस कर सकते हो। मैंने अराउंड 80 मॉक्स दिए थे, और सारे मॉक्स को मैंने रिन्यू भी करवाया था, ताकि जो मॉक्स पुराने हैं मैं देखूं कि मैंने जितने मॉक्स दिए हैं उसमें इससे ज़्यादा स्कोर कर पा रही हूँ या फिर नहीं, मैंने सही तरीके से एनालिसिस किए कि नहीं उस मॉक्स के। तो फिर ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप दे रहे हो मॉक्स दोबारा, सारे मॉक्स आप दोबारा जब दोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मैं कि पहले बार जो मैंने किया था वही गलती मैं दोबारा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आप ये रियलाइज़ करोगे कि फिर से वही सब गलतियाँ हैं या फिर कुछ नई गलतियाँ हो रही हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जितने मॉक्स हैं उनको दोबारा दो, तो फिर वो आपके हेल्प करेंगे आपको रियलाइज़ करने में कि आप कहाँ स्टैंड करो, इतने साल आपने मेहनत करा है, उसके बाद आप कहाँ ये सब करके पहुँचे हो। अगर आपके फिर भी कम आ रहे हैं तो फिर डोंट पैनिक, आप एंग्जाइटी मत लो, ये सब का मत करो। आप फोकस करो कि अब ये हुआ है तो फिर कैसे हुआ, फिर आप उसको इम्प्रूव करो। आप रो नहीं, सैड नहीं हो, आप अच्छे से कर सकते हो, आपने इतने दूर तक आप आए हो, अब आगे भी आप कर ही सकते हो। लास्टली आई वुड से कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, अपने आप को डिवोटेड रखो, डिटरमिन्ड रहो, और अपने जो पढ़ाई में है फोकस करो। आप इतने मेहनत कर रहे हो तो आपके ज़रूर से अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आप फोकस करोगे अपने पढ़ाई पे, आपके जो गोल है, आपके जो ड्रीम है, आपको टॉप 10 एनएलएस में जाना है या टॉप 5 में जाना है या फिर एनएलएस में जाना है, तो आप मेहनत करोगे तो आप इजीली पहुंच पाओगे। ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग, और आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही आपको जो है क्लैट में एक अच्छा स्कोर दे सकता है। ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी सब्जेक्ट, और आप सारे टॉपिक्स टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, मॉक्स दो, एनालिसिस करो, और आप एक अच्छे स्कोर लेके आओगे। और जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो डोंट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट, और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। और if you have any question you can post in the comment section, I'll try to reply, and thank you so much.